स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममोच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावात् एडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नर नारायण 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 नर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जप नारायण 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 जप नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से, भगवान श्री द्वारकानाथ प्रभु की अनुकंपा से, पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी महाराज की निश्रा में, उनके सानिध्य में पावन त्रिवेणी के तट पर हम श्रीमद् भागवत का रसास्वाद कर रहे हैं। नृणाम जन्म सहस्रेण कृष्णे भक्तिरेसाध्यते। हजारों जन्मों के बाद कभी जीवात्मा को भगवान के चरण में भक्ति होती है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी व्यक्ति जल्दी भगवान का भजन नहीं करता है। शब्द लिखते हैं बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म पर्यंत ज्ञान की साधना करने के बाद
भगवान के चरण कमल में अनुराग होता है। श्रीमद् भागवत में अनुराग होना यह भी भगवान की कृपा का परिणाम है, संतों की कृपा का परिणाम है। अन्यथा महात्म्य में पढ़ा था कि इंद्र आदि देव भी आए थे, उनको भागवत की कथा नहीं मिली थी। तो भगवान की कथा की प्राप्ति एक अपना अहोभाग्य है। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। श्रीमद् भागवत संहिता भी पारमहंस्याम संहितायाम ऐसा कहा जाता है। ये परमहंसों की संहिता है, परमहंसों को प्रिय संहिता है। सुखदेव जी महाराज को आचार्य चरण महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ में कहते हैं, गुण गाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यता। सुखदेव जी महाराज को परम आनंद की प्राप्ति भगवत गुणगान में होती है। चतुर्थ स्कंद की कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। मनु महाराज और शत्रुपा जी के यहाँ 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। रुचि ऋषि के साथ आकुति के विवाह हुए। उनके यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यह कथा सुनाई है। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। मनु महाराज की एक पुत्री की कथा, देवहूति की कथा 3रे स्कंद में बताई। कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल नारायण के रूप में प्रकट हुए। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। प्रसूति के यहाँ जगदम्बा भवानी सती रूप में प्रकट हुई। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया और प्रियव्रत राजा के वंश में ऋषभ देव जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब यह है कि मनु महाराज और शत्रुपा के 5 संतानों के यहाँ किसी न किसी रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ है। इसलिए सब भगवान के साक्षात्कारी है, सबने साक्षात्कार किया है। ऐसा दिव्य परिवार है। मनु महाराज की एक पुत्री थी प्रसूति। उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। एक कथा में कहते हैं कि कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके यहाँ भगवान दत्त, दुर्वासा और चंद्र बनकर आए। ये कथा कही कि अत्रि महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो अत्रि ऋषि ने तपश्चर्या की। वृक्षाचल पर्वत पर गए, वहां तपश्चर्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। भगवान प्रसन्न हुए परमात्मा के पास अत्रि ऋषि ने पुत्र की मांग की, तो एक के स्थान पर 3 पुत्र दिए। दत्त, दुर्वासा और चंद्र अत्रि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। सोमो बुध ब्रह्मणोशेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्य अंशः। दुर्वासा ये शंकर का अंश है, दत्त ये विष्णु भगवान का अंश है और सोम चंद्र ये ब्रह्मा जी का अंश है। तीनों देवों के अंश से एक एक पुत्र प्रकट हुए। अंगिरा ऋषि और श्रद्धा देवी के यहाँ जो परिवार हुआ उसका वर्णन किया है। आगे जाकर
दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ था, उनके यहाँ कौन सी संतान हुई, इनका वर्णन करते हैं कि उनके यहाँ 16 कन्या हुई। 16 मललोचना। दक्ष की 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का अग्नि के साथ, एक का पितरों के साथ और एक का भगवान शंकर के साथ। दक्ष प्रजापति की जो 13 कन्याएं हैं जिनके विवाह धर्म के साथ हुए हैं, धर्म की 13 पत्नियां हैं, और उनके यहाँ जो जो संतान हुई उनका भी सुंदर वर्णन है। धर्म की पत्नियों के नाम देखिए, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। ये 13 दक्ष की कन्या धर्म की पत्नियां हैं। उसमें श्रद्धा नाम की, धर्म और श्रद्धा का संतान वो शुभ है, बेटा हुआ, उसका नाम है शुभ। धर्म और मैत्री, इसका जो पुत्र है उसका नाम है प्रसाद। धर्म और दया, इनका जो पुत्र है उनका नाम है अभय। जहां धर्म और दया होगी वहां लोग अभय से रहेंगे, वहां अभय होगा। जहां दया नहीं होगी वहां अभय नहीं होगा, वहां तो भय होगा। तो इसे सुंदर धर्म का परिवार निरूपण किया है। धर्म और शांति, धर्मपति है, शांति पत्नी है, और उसके पुत्र का नाम है सुख। जहां धर्म है, जहां शांति है, वहां सुख है। धर्म और तुष्टि, तुष्टि यानी संतोष, उनका पुत्र है, उनका नाम है मुद, मोद। जीवन में धर्म है और जीवन में संतोष है तो मनुष्य कहीं भी है मुदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। और यदि संतोष नहीं है तो कितना भी है दुखी रहेगा। जिसको संतोष है वो सुखी है। धर्म और पुष्टि का पुत्र है, उसका नाम है स्मय। धर्म और क्रिया का पुत्र है, उसका नाम है योग। धर्म और उन्नति का पुत्र है, उसका नाम है दर्प, घमंड। धर्म के रास्ते पर जो व्यक्ति चलता है उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है। और प्रगति होती है तब संभावना ये है कि उसको दर्प आ जाए, अहंकार आ जाए। ऐसे ऐसे दिव्य परिवार है। उसमें धर्म की एक पत्नी है, उसका नाम है मूर्ति। धर्म और मूर्ति, इनकी संतान के रूप में नरनारायण भगवान प्रकट हुए। नरनारायण भगवान ये धर्म और मूर्ति देवी के यहाँ प्रकट हुए हैं। बद्री नारायण में जो स्वरूप है वो नरनारायण भगवान का है। जब नरनारायण भगवान प्रकट हुए तो चारों ओर आनंद हो गया। आकाश में देवताओं के दुंदुभी बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करती है। ऐसा दिव्य उत्सव नारायण भगवान के प्रागट्य पर हुआ। देवता भगवान की स्तुति करते हैं। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खेरूपभेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। दक्ष महाराज की जो अन्य अन्य कन्याएं, उनके परिवार की कथा भी की है।
स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने आत्मजान स्त्रीन अजी जनत। दक्ष की पुत्री स्वाहा, उनका विवाह अग्नि के साथ हुआ था। उनके यहाँ 3 पुत्र प्रकट हुए, पावक, पवमान और शुचि। अग्निश्वाता बरीषद सौम्या पितर आज्यपा साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। पितरों की पत्नी दक्ष पुत्री स्वधा है। उनके यहाँ 2 कन्या प्रकट हुई। एक का नाम है वैतरणी और दूसरी का नाम है मैना। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी जिसका नाम सती था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ऐसी समस्या भूतकाल में नहीं आती थी, संतान न हो, शादी हो और संतान न हो, ऐसी समस्या नहीं होती थी। तो विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि उनको क्यों संतान नहीं हुई, तो बताया कि छोटी उम्र में वो अग्नि में जलकर मर गए अपने आप। और ऐसा क्या कारण हुआ, तो बताया कि ससुर और दामाद के बीच झगड़ा हुआ, जिसके कारण सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। दक्ष के दामाद हैं शंकर। विदुर जी को प्रश्न हुआ कि शंकर किसी से झगड़ा नहीं करते, शंकर का स्वभाव नहीं है झगड़ा करने का, युद्ध करने का, झगड़ा करने का स्वभाव नहीं है शंकर का। वो तो सदाचारी है, शीलवान है। भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृ वत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सतीम। तो एक कथा सुनाए कि झगड़े का कारण ऐसा था कि एक बार एक सम्मेलन भरा था। उस सम्मेलन में दक्ष प्रजापति आए और सब खड़े हो गए। ऋते विरिंचम शर्वम च, सभी लोग खड़े हुए, 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर भगवान, वो खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, इसलिए उनके ऊपर रोष नहीं आया, लेकिन शंकर भगवान के ऊपर दक्ष को रोष आया और वहां झगड़ा हो गया, सापाशापी भी हो गई और ये द्वेष बहुत लंबे समय तक चला। बहुत लंबा समय चला। बड़े व्यक्ति हैं वो द्वेष को भूल जाते हैं। शंकर भगवान तो भूल भी गए थे, पार्वती जी को भी, सती को भी नहीं कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष के स्थान पर दक्ष हैं, तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया, किंतु सती और शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। द्वेष था, द्वेष के कारण निमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश के आकाश से विमान जा रहे हैं कनखल की ओर, और सती ने देखा कि कई विमान जा रहे हैं। किसी से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, बोले दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा, कोई गड़बड़ हो गई पोस्ट में, निमंत्रण पहुंचा नहीं होगा। तो शिव जी के पास जाकर कहा कि प्रभु आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा बोला है। मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। तो हमें वहां जाना चाहिए। यद्यपि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। अनाहुताप्यभियन्ति बंधु सौहृदम परतुर गुरुर देह कृतश्च केतनम। 3 जगह निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। पति के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता
नहीं है। पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और गुरु के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इनके यहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है वो सदा निमंत्रण रहता है, हमेशा के लिए निमंत्रण है। जब से दीक्षित हुए तब से निमंत्रण है। तो अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतस्य केतनम, हम जा सकते हैं। शंकर भगवान सती से कहते हैं बहुत अच्छी बात, हम जा तो सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, तुमने बहुत अच्छी बात सुनाई। सती को भगवान शंकर शोभने संबोधन करते हैं। आप सुंदर हैं, आपका स्वभाव भी सुंदर है और आपका बोलना तो बहुत सुंदर है। न बुलाने पर भी अमुक स्थान पर हम जा सकते हैं, ये बात भी आपने सही कही। लेकिन इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए कि यदि हमारे जाने से हम जहां जाते हैं उनको दुख हो या हम पर उनको द्वेष हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। ते यदि अनुत्पादित दोष दृष्टया बलीयसानात्म मदेन मन्युना, और तुम्हारे पिता दक्ष हैं, वो गुणवान तो हैं, किंतु कभी कभी मनुष्य के जीवन में गुण है, वो यदि अनधिकारी के पास आ जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। विद्या, तप, धन, शरीर का सौंदर्य और शक्ति, बल, युवावस्था, उत्तम कुल, ये सब संतों के पास हो तो उनका अच्छा विनियोग होता है। और यदि अनधिकारी के पास हो तो उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृतो हतायाम भृतमान दुर्दृशः, उनको मान अभिमान आता है, उनकी दृष्टि दुष्ट हो जाती है। और ऐसे घमंडी लोग महापुरुषों के तेज को देख नहीं सकते। स्तब्धान पश्यन्त्यपि धाम भूयसाम, सती वहां जाएंगे तो सत्कार नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। और स्वजनों के द्वारा जब अपमान होता है तो बहुत भारी दुख होता है। मुझे तो नहीं आना है, आपको जाना है तो जाइए। शंकर भगवान है ना, ऐसे बहुत आग्रह नहीं करते हैं, अनाग्रही है। मुझे नहीं जाना है, आपको जाना है तो जाइए। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए, मेरे वचन का अनादर करके आप वहां जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण, और शिव साथ में नहीं होंगे इसका ही मतलब है कि कल्याण साथ में नहीं होगा। ये बोले शंकर भगवान कि यदि व्रजस्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, आपका भद्र नहीं होगा। क्यों? संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते, जिसको बहुत मान मिला हो और कभी अपमान सहन करना पड़े तो मरण से भी ज्यादा दुख होता है। लेकिन सती मानी नहीं, मैं तो जाऊंगी। और शंकर भगवान को पता है कि ये जाएगी तो वापस नहीं आएगी, तो सती की जितनी साधन सामग्री थी सब शंकर भगवान ने सती के साथ भेज दी है। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन श्रगादि, जितनी माला आभूषण थे, सती को देखने के लिए श्रृंगार के लिए दर्पण थे, सारिका खेलने के लिए मैना होगी अथवा बाल ठीक करने के लिए सारिका कंचुक, ये सब साथ में भेज दिए हैं। सती गई पिता के यहां, किसी ने आदर नहीं दिया। दो व्यक्तियों ने आदर दिया। रुद्रे स्वश्रुर्वैर जननीम च सादरा, सबने अनादर किया, सम्मान नहीं दिया। लेकिन
मां ने सम्मान दिया। प्रसूति माता ने सती का आदर किया, बहनों ने सती का आदर किया, माता और बहनों ने सती का आदर किया। गुजराती में एक बहुत सुंदर कविता है, जननी निजोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, जननी निजोड़ सखी नहीं जड़े लोल, वर्षे घड़ीक व्योम वादड़ी रे लोल, वर्षे घड़ीक व्योम ओल, माड़ी ना मेघ बारे मास जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, माड़ी ना मेघ बारे मास जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े लोल, गंगा ना नीर तो वदे घटे रे लोल, गंगा ना नीर तो वदे घटे रे लोल, सरखो आस्नेहनो प्रवाह जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, सरखो आस्नेहनो प्रवाह जो, जननी नी जोड़। बोटाद कवि की एक कविता है, बोटाद के कवि थे, उन्होंने लिखी कविता। गंगा के प्रवाह में, पानी में घट बढ़ आ सकती है, बादल है, कभी बरसेगा कभी नहीं बरसेगा, लेकिन मां के प्रेम के प्रवाह में, मां की कृपा की वर्षा में कभी कमी नहीं आती है। बेटा कैसा भी हो फिर भी मां उसको आश्रय देगी। किसी ने आदर नहीं किया, मां ने आदर किया। सती ने देखा चारों ओर, पिताजी ने उनका स्वागत नहीं किया, दो अच्छे शब्द भी नहीं बोले। यज्ञ स्थल को देखा तो रुद्र का आसन ही नहीं था, पर सती ने अपने अपमान को तो सहन किया, लेकिन जब देखा यज्ञ में उनके पति का स्थान नहीं था तो दक्ष के ऊपर उसको रोष आया। दक्ष को कहा कि तुम दुर्जन हो। नाश्चर्य में तद यद सत्सु सर्वदा महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु। समस्त विश्व दो अक्षर का नाम शिव इतना बोले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान शंकर, उनका आप द्वेष करते हैं। सती ने बहुत कहा और कहा कि अब मैं इस शरीर को लेकर वापस शंकर भगवान के पास नहीं जाऊंगी। यदि मैं वहां जाऊं और मेरा स्वागत करते हुए शंकर भगवान कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, मैं अभी वहां जाऊंगी नहीं। और योग की अग्नि में सती ने अपने देह को जला दिया, हाहाकार हो गया। उधर भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ का ध्वंस करने लगे, गणों को मारा। इधर देवऋषि नारद जी भगवान शंकर के पास आए और सारा समाचार सुनाया। तो भगवान शंकर को अब रोष आया। उन्होंने वीरभद्र गण को प्रकट किया और भगवान की सेना वो दक्ष के यज्ञ में जाती है, दक्ष यज्ञ का ध्वंस होता है। एक श्लोक में शिव महिम्न स्तोत्र में इसकी कथा लिख दी। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपति रदीशस्तनुवृताम ऋषीणामार्त्विज्यम शरणद सदस्यासुरगण क्रतुभ्रंशस्तत्त क्रतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विदुरम विचारा यही मुखा। दक्ष क्रिया दक्ष तो है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के बिना किया गया कर्म सफल नहीं होता है। ये सफल नहीं हुआ, यज्ञ का ध्वंस हो गया। दक्ष के मस्तक का छेद कर दिया गया। अनेक उपद्रव हुए, शंकर भगवान नहीं गए थे, लेकिन बाद में देव गए ब्रह्मा जी के पास और
ब्रह्मा जी वगैरह विष्णु भगवान के पास गए, शंकर भगवान को समझाया। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं तो कभी किसी के दोषों को देखता नहीं हूं। नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूतानाम दंडस तत्र धृतो मया। अब आप कृपा करें प्रभु कि दक्ष का यज्ञ पूरा हो और सबका मंगल हो। तो भगवान ने कृपा की, दक्ष के शरीर पर बकरे के मुख को रखा गया और किसी की दाढ़ी टूट गई थी, किसी के दांत टूट गए थे, किसी की आंख फूट गई थी, ऐसी स्थिति थी, तो उसका भी समाधान कर दिया। एक देवता है, उसका नाम है पूषा नाम के देवता, उनके दांत टूट गए थे। तो कहा कि ये खाएंगे कैसे अवधले? बोले इसको स्वयं नहीं खाएंगे, यजमान खाएंगे, उससे इनका पेट भर जाएगा। मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम सम बरेशो भगः। भग नाम के देवता थे, उनकी आंख फूट गई थी, तो उनको कहा कि आप अपनी आंख से नहीं, मित्र की आंख से देखेंगे। तो ऐसी सब व्यवस्था की गई, उस यज्ञ का पुनः अनुसंधान कर दिया गया। अब दक्ष ने शंकर भगवान की स्तुति की और दृष्टि मिली, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो शंकर भगवान की स्तुति करते हैं कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, मुझे दंड दिया। पापी व्यक्ति दंड देने से शुद्ध हो जाता है। दंडस्तया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु शुचवाम भगवान अवग्ना तो व्यम हरेश्च कुतएव धृतव्रतेषु। दक्ष ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शंकर तो अधम ब्राह्मण के ऊपर भी रोष नहीं करते हैं। जो यज्ञ परायण हो, धर्म परायण हो, उनकी तो बात ही क्या करना। भगवान शंकर ने क्षमा कर दी, सबने भगवान की स्तुति की है। अलग अलग देव हैं, उन्होंने भी स्तुति की है। वहां भगवान स्वयं नारायण पधारे हैं, नारायण का दर्शन सबने किया, सबने प्रभु की स्तुति की है। और यहाँ ये समझाया है कि भगवान में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में अभेद है, एकत्व बुद्धि है। साधक भक्त भी भगवान के स्वरूपों में भेद न करें, ये भगवान नारायण ने यहां समझाया है। 7 अध्यायों में धर्म की कथा कही। दक्ष के यज्ञ की कथा 7 अध्यायों में कही है। यज्ञ के 7 प्रकार है, इसलिए चतुर्थ स्कंद के 1 से 7 अध्याय तक धर्म की कथा है। यज्ञ धर्म स्वरूप है। धर्म प्रकरण के 7 अध्याय हैं, अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय हैं। 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 अध्याय अर्थ प्रकरण के हैं, जिसमें ध्रुव जी का चरित्र बताया है। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण है, धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण और मोक्ष प्रकरण। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के आरंभ में थोड़ी बात ये भी कही कि सनकाद्या नारदश्च रुभुर्हासो ऋणिर यति नैति गृहान ब्रह्मसुता यावसन ऊर्ध्वरेतसा। ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे, उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया था, वो सदा के लिए ब्रह्मचारी रहे। उनमें है सनत कुमार 4, नारद ऋषि, रुभु, हास, आरुणी और यति, ये सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। अब थोड़ी कथा अधर्म के परिवार की करते हैं। धर्म के परिवार को भी बताया, धर्मदेव और उनकी 13 पत्नियां, उनका परिवार। अधर्म की कथा सुनाते हैं। अधर्म की पत्नी का नाम है असत्यवाणी। सत्यम धर्मस्य जीवितम, सत्यम वद, सत्य धर्म का स्वरूप है। और अधर्म का स्वरूप है, उसमें अधर्म की पत्नी का नाम है झूठा बोलना,
असत्य वाणी, असत्य भाषा। और उनके यहाँ जो प्रकट होते हैं दंभ और माया। जो आदमी झूठा है उसको दंभ करना पड़ेगा, झूठा है और प्रतिष्ठा चाहता है तो उसे दंभ करना पड़ेगा। तो दंभ और कपट, माया, ये अधर्म के वंश में जन्मे। तयोः समभवन् लोभो निष्कृतिश्च महामते। दंभ और माया के यहाँ जो युगल प्रकट हुआ उसका नाम था लोभ और निष्कृति। निष्कृति यानी बदला लेना, बदले लेने की भावना। लोभ और निष्कृति ये प्रकट हुए और उनके यहाँ क्रोध और हिंसा प्रकट हुई। लोभ के कारण, लोभ जब पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा और क्रोध जहां होगा वहां हिंसा होगी। तो अधर्म के परिवार में आगे जाते हुए क्रोध और हिंसा का प्रागट्य हुआ और क्रोध और हिंसा के यहाँ यद्दुरुक्ति ही स्वसा कली, दुरुक्ति और कली। क्रोध जहां होते हैं वहां दुरुक्ति, वाणी के द्वारा अपशब्द, अपमानजनक शब्द निकलेंगे और कली माने झगड़ा होगा। दुरुक्तो कलिराधत्त, दुरुक्ति और कली, इनके यहाँ युगल प्रकट हुआ। उनका नाम है भय और मृत्यु। भय और मृत्यु, उनके यहाँ जो युगल प्रकट हुआ उसका नाम है नरक और यातना। तो अधर्म के परिवार में अंत में जाकर नरक और यातना का जन्म है। अब प्रश्न होता है कि यह अधर्म की कथा क्यों सुनना? इसकी फलश्रुति बताइए कि अधर्म के परिवार की कथा कोई 3 बार सुनते हैं। 3 बार, एक बार तो आज सुनी, 2 बार आप कहीं सुन लेना। 3 बार सुनते हैं। त्रिश्रुत्वा एतत् पुमान पुण्यम विदुनोत्यात्मनो मलम, उसका मन निर्मल हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अधर्म की कथा सुनेंगे तो हम समझ सकेंगे कि यह अधर्म है और समझेंगे तो छोड़ेंगे। अब अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोः हरेरंशांश जन्मनः। अथातः, अब अलग प्रकरण कर रहे हैं। ध्रुव जी की कथा कहते हैं कि मनु महाराज जो भगवान के अंशांश अवतार थे, कलावतार थे, उनके यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र हुए। वे भी भगवान की कला है, जगत की रक्षा कर रहे हैं। उसमें उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति माने धर्मशास्त्र जो कहता है ऐसा ऐसा करो, वो सुनीति है। और सुरुचि माने अपने मन को अच्छा लगे वैसा करें, वो सुरुचि है। सबके पास सुनीति और सुरुचि होती है। उत्तानपाद जीवात्मा का प्रतिनिधि है। सुरुचि उसको ज्यादा प्रिय है, सुनीति उतनी प्रिय नहीं है। रुचि ही सबको अच्छी लगती है, नीति सबको अच्छी नहीं लगती। सुरुचि का बेटा था, उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का बेटा था, उसका नाम था ध्रुव। एक बार का प्रसंग है, ध्रुव जी पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं। उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा है, सुरुचि उसके पास बैठी है। उसी समय ध्रुव आया। ध्रुव ने भी चाहा कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। बैठने के लिए जाता है तो सुरुचि कहती है ईर्ष्या के कारण कि ध्रुव, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, और राजा की गोद में बैठना है तो मेरा बेटा बनना पड़ेगा, और मेरे बेटे बनने के लिए तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान की आराधना करोगे, तप करोगे
भगवान प्रसन्न हो और वरदान मांगने का कहे तो मेरे बेटे बनकर आओ तो राजा की गोद में बैठ सकोगे। अब सुरुचि ये नहीं समझती है कि राज सिंहासन पर बैठना है तो वाया सुरुचि क्यों आवे, भगवान प्रसन्न हो जाए तो डायरेक्ट न चले जाए। वाया सुरुचि की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुरुचि को तो अभिमान है कि हमारे बिना काम नहीं हो सकेगा। सुरुचि ने जो कहा उन अपमानजनक तिरस्कार के शब्दों से ध्रुव का हृदय व्यथित हुआ। ध्रुव को बहुत क्रोध आया। रोते रोते मां सुनीति के पास गए। सुनीति ने पूछा क्या हुआ। ध्रुव जी तो रोते रहे, कुछ बताया नहीं, लेकिन दास दासियां जो वहां उस समय थी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए ध्रुव रो रहे हैं। ध्रुव बहुत भक्त बालक हैं, पहले से सदाचारी है। उनके मुख से माता की, सापत्न माता की निंदा भी नहीं निकली। सुनीति माता ध्रुव जी को समझाती है कि सुरुचि ने तुझे जो कहा तो बात अच्छी है, भगवान की आराधना करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए और सुरुचि के प्रति अमंगल भावना मत करना। मामंगलम तात परेशु ममस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वो स्वयं दुख को भोगता है, इसलिए तुम सुरुचि के प्रति अमंगल भावना मत करना और तप करके भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी तपश्चर्या करने के लिए निकल पड़े हैं। 5 साल की उम्र है, क्या करे, कहां जाए, कैसे भगवान की आराधना करे, कुछ पता नहीं है। रास्ते में देवऋषि नारद जी मिले कि इनकी परीक्षा तो करे, क्या करेगा। ध्रुव जी को कहा अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्य मृदा दत्ते यत् समातु रसद्वचा। क्षत्रियों का तेज तो देखिए, ये 5 साल का है ध्रुव, फिर भी किसी का अपमान सहन नहीं कर सकता है। सिंह का बच्चा है, किसी का अपमान सहन नहीं करेगा। पूछा ध्रुव जी से, नारद जी ने परीक्षा की कि ध्रुव कहां जा रहे हो। बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या करने जा रहा हूं। अभी ये उम्र है तुम्हारी मान अपमान की। सुरुचि ने थोड़ा सा कह दिया, चल दिए। नादुना त्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का, तुम तो बच्चे हो, अभी खेलने कूदने की उम्र है, ये तपश्चर्या करने की उम्र कहाँ है। और सुरुचि ने जो कहा है कि भगवान की आराधना करो, भगवान को प्रसन्न करो, वो भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो सब कर लेते, सबको राज सिंहासन पर बैठना है। मुनया पदवीम यस्य निस्संगे न उरु जन्म भी नवी दुर्मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। ऋषि मुनि तीव्र योग समाधि लगाते हैं, बहुत साल तक तपश्चर्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। अंत में राम नहीं मिलते हैं परीक्षा की। लेकिन ध्रुव जी ने कहा जो भी हो, मैं तो मेरे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ध्रुव हूं, स्थिर हूं। ध्रुव का अर्थ ही होता है चल, निश्चल। ध्रुव का अर्थ है जो अपना संकल्प कर ले तो उसमें चलित न हो। ध्रुव जी कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी बात बताए हैं, लेकिन मेरे में इतना विवेक नहीं है कि मैं क्रोध आने के समय भी क्रोध न करूं, इतनी स्थिति मेरी नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए, आपने बताया, बहुत अच्छी बात। सुरुचि ने जो दुर्वचन के बाण मुझे मारे हैं, अभी भी मेरी छाती में, हृदय में लगे हुए हैं। सुरुचिया दुर्वचो बाणेर निर्भिन्ने रुदिनश्रय। जिस घड़े में अनेक छिद्र पड़ गए हो उसमें पानी नहीं टिकता है।
उसी तरह मेरे हृदय में सुरुचि के वागबाण लगे हैं, उनके कारण छेद हो गए हैं। अब तुम्हारे उपदेश का अमृत इसमें टिकने वाला नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं तो ये बताइए कि मैं क्या आराधना करूं भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई बताइए। दृढ़ संकल्प देखा देवऋषि नारद जी ने, उनको साधन दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा मधुवन में जाइए, भगवान का भजन कीजिए। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में भगवान नित्य विराजमान है, आप यमुना तट पर जाइए, वहां भजन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। गुरु महाराज से उपदेश लेकर ध्रुव जी गए हैं। ग्रंथों में कई मंत्र लिखे हैं, उनको पढ़कर हम मंत्र साधना नहीं कर सकते हैं, इसका निषेध है। गुरु उपदेश से ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या का आरंभ किया, यमुना में स्नान किया, उपवास किया और तपश्चर्या का आरंभ किया। 3 दिन के बाद कपित्थ और बोर फल खाकर तपश्चर्या करते हैं। 1 महीना ऐसे तपश्चर्या की। दूसरे महीने में छठे दिन अपने आप सूखे जो पत्ते गिरते हैं उनको खाकर तपश्चर्या की। तीसरे महीने में 90 दिन केवल पानी पीते हैं। 9 दिन तक भूखे रहे, फिर 9वें दिन पानी पिए, ऐसे 1 महीना तपश्चर्या की। चौथे महीने में 12वें दिन 12 दिन तक प्राणायाम करे, 12वें दिन श्वास ले, ऐसे तपश्चर्या की। 5वें महीने में उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब भगवान का दर्शन होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, तब तक तपश्चर्या करें। ऐसी अद्भुत तपश्चर्या की, देवलोग डर गए, उनके सिंहासन कांपने लगे। कोई तपश्चर्या करता है तो देवलोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा सिंहासन गया। अब ध्रुव जी को कोई मतलब नहीं है इंद्रासन से, वो तो और हेतु से तपश्चर्या करते हैं, लेकिन ध्रुव को, देवताओं को लगता कि हमारा छिन जाएगा। तो भगवान के पास गए, प्रणाम किया कि हम बहुत परेशानी में हैं। बोले आप डरिए मत, ध्रुव जी तुम्हारे आसन के लिए, सिंहासन के लिए तप नहीं करते, वो तो मेरा दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं। तो देवताओं का प्रभु आप जल्दी उसको दर्शन दे दे, हम घबराए हुए। तो भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, ध्रुव जी को देखने के लिए आए। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया, मधुवन में भगवान भृत्य भक्त ध्रुव के दर्शन की इच्छा से आते हैं, ने ऐसा शब्द लिखा है। गरुड़ारूढ़ भगवान पधारे हैं। ध्रुव जी के हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा था। भगवान बाहर खड़े हैं, ध्रुव जी ध्यानस्थ हैं। भगवान ने हृदय में जो मूर्ति थी उसको तिरोहित कर दिया, ध्रुव की आंख खुल गई और बाहर देखे तो बाहर भी भगवान का दर्शन हुआ। तो ध्रुव जी को भीतर भी भगवान का दर्शन होता है, बाहर भी दर्शन होता है। अब भगवान का दर्शन हुआ तो क्या बोले, क्या करना चाहिए, ये तो पूछा नहीं था, और ना गुरु ने समझाया था ना माता ने समझाया था। तो ध्रुव जी को अब कुछ करना नहीं आता है, अब क्या करे, क्या स्तुति करे, 5 साल के हैं। तो भगवान ने अपना शंख, वो शंख ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया। स्पर्श बालम कृपया कपोले कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना। भगवान का शंख है वो ब्रह्ममय है, ज्ञानमय है, नादमय है। शंख से नाद प्रकट होता है, नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्ममय जो शंख है उसका स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया तो ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हो गई और उन्होंने दिव्य स्तुति की। योंतः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यांश्च चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारा सब कुछ चलाने वाले भगवान है। यह सतत अनुसंधान रहे तो ये भगवत भजन है।
हम चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें जो जो शक्ति है वो परमेश्वर की है। ध्रुव जी ने ऐसा ऐसा मांगा कि हमें सत्संग मिले, भगवत भक्तों का संग मिले, संसार सागर को हम पार कर जाए। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुमने जिस भाव से तपश्चर्या की है मैं वो वरदान देता हूं। ध्रुव जी को वरदान प्राप्त हुआ है। ध्रुव जी ने भगवान के पास जो राज्य की कामना थी, भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य चलेगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक आप भूमंडल के राजा बनोगे। भगवान को प्रसन्न करके ध्रुव जी आए। जब गए थे तो अकेले गए थे, जब आए तो पूरा गांव स्वागत करने के लिए निकला। जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो उनको सब नमस्कार करते हैं, और जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न न हो उनको सब छोड़ देते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर हरि तस्या नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। सबने ध्रुव जी का स्वागत किया। ध्रुव जी फिर बाद में उत्तानपाद के बाद राजा बने हैं। दिव्य राज्य ध्रुव जी का चला है। ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम, उनको गंधर्वों ने एक बार यक्षों ने मार दिया, तो उनके साथ ध्रुव जी ने बड़ा भारी युद्ध किया। मनु महाराज कुबेर जी आए और ध्रुव जी को समझाया, मनु महाराज आए ध्रुव जी को समझाया। अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्य जना नेतान अवधिस्तम अनागसा। ध्रुव जी युद्ध बंद करो, तो यक्षों के साथ जो युद्ध ध्रुव कर रहे थे उनको बंद कर दिया। अब कुबेर ने प्रसन्न होकर ध्रुव जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब ध्रुव जी ने भगवान के पास जो मांगा था राज्य, उससे उनके मन में खेद था कि मैंने भगवान को प्रसन्न करने के बाद राज्य मांगा। तो आज कुबेर के पास वो भगवान की अविचल भक्ति मांगते हैं। 36,000 वर्ष भूमंडल का साम्राज्य भोग कर ध्रुव जी अंत में ध्रुव पद को प्राप्त करते हैं। ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के विमान आते हैं। जब ध्रुव जी विमान में बैठने जा रहे हैं तो मृत्युदेव आए, मेरा भी उपयोग कीजिए, क्योंकि मुझे स्पर्श किए बिना कोई इस लोक से जा नहीं सकता है। तो मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठते हैं। उनका विमान जा रहा है, लेकिन मन में थोड़ा दुख है। दुख यह है कि मैं अकेला जा रहा हूं। मेरी माता जिनके उपदेश से मैं वन में तपश्चर्या के लिए गया था, वो कहाँ है? तो हरि पार्षदों ने कहा कि आपका जैसा बेटा जिसका हो उसकी माता का अमंगल कैसे हो सकता है? आपकी माता के लिए विमान आया था और वो विमान आगे जा रहा है। तो हरि पार्षदों ने दिखाया कि तुम्हारी माता का विमान भी आगे है। ऐसे 5 वर्ष के ध्रुव देवऋषि नारद जी के बहुत अच्छे चेलों में से एक चेला है। तो कहीं कहीं भी प्रसंग निकले तो देवऋषि नारद जी ध्रुव की प्रशंसा करते हैं कि देखो हमारा चेला इतनी तपश्चर्या करके भगवान को प्राप्त कर दिया। नूनम सुनीते पति देवताया तपा प्रभावस्य सुतसियतां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायान् अपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। लोग अनेक अनेक उपाय करने के बाद भी जो फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो तप नहीं कर सकते हैं, 5 साल के ध्रुव ने तपश्चर्या की। वनम मदादेश करा। नारद जी कहते हैं मेरे आदेश से ध्रुव गया था वन में, और उस आदेश का पालन करके उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। वैकुंठ में उसका स्थान मिला है। ऐसी प्रशंसा देवऋषि नारद जी जो ध्रुव जी के गुरु हैं, वो प्रचेताओं के सत्र में वीणा के साथ गा रहे हैं। आतोद्यम वितुदन श्लोकान सत्रे अगायत प्रचेतसाम। प्रचेता के सत्रों में गुरु ने शिष्य के गुण गाए। ऐसे
ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। इदम मया ते वीतम कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भक क्रीडनकानि मातुर गृहं च विष्णुम शरणम जगामयत। मैंने आपको ध्रुव जी का यह चरित्र सुनाया है। जो ध्रुव जी खेलने कूदने की उम्र में खिलौनों को छोड़कर वन में गए और भगवान की आराधना की, ये समझाता है कि मनुष्य को छोटी उम्र से ही भगवत भजन करना चाहिए। प्रचेताओं का नाम कहा, ये प्रचेता किसके वंश में हुए थे? तो कहा कि ये ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर एक राजा हुए जिनका नाम अंग था। अंग के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम वेन था। अंग बहुत सदाचारी थे, वेन दुराचारी हुआ। वेन मातामहम अनुव्रतः, मातामह के ऊपर उनके मातामह थे मृत्युदेव, और मृत्युदेव की पुत्री वेन की माता थी। जब अंग राजा ने देखा कि वेन इतना उच्छृंखल है, दुराचारी है, तो रात में घर छोड़कर भाग गए। अब वेन अंग राजा चले गए तो राज्य में कोई राजा नहीं रहे, तो ऋषि मुनियों ने वेन को राजा बना दिया। अब वेन राजा बना तो बहुत दुराचार फैल गए। न यष्टव्यम न होतव्यम, कोई यज्ञ न करे, कोई होम न करे, कोई दान न दे, जो भी करना है मुझे दीजिए, मैं ही राजा हूं और राजा से बड़ा कोई देव नहीं है, ऐसा करके उन्होंने दिन दिन घोष कर दिया। ऋषि मुनि परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि इनको राजा बनाया, अब ये उच्छृंखलता करता है। तो उन्होंने उनको अपने वागमान से मार दिया। अब वेन मर गया तो फिर कोई राजा नहीं रहा, तो अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने वेन के शरीर का मंथन किया और उसमें से बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ, अर्ची देवी का प्रागट्य हुआ और बहुत अद्भुत राजा पृथु महाराज हुए। ये भगवान विष्णु के अंश हैं। एष विष्णु और भगवता कला भुवन पालनी, जगत का पालन करने की कला का अवतार ये पृथु महाराज है और अर्ची देवी लक्ष्मी का अंश है। पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, सिद्ध नृत्य कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, शंख मृदंग बज रहे हैं। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए, पृथु महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक हुआ तब अन्य लोगों ने बहुत भेंट दी, अनेक अनेक उपहार दिए हैं, उसका वर्णन है। सुतोथ मागदो बंदी तम स्तोतम उपतस्थिरे, पृथु राजा बने तो सुत मागध बंदी जन उसकी स्तुति करने लगे। तो पृथु महाराज ने सबको रोका और ये कहा कि आप मेरी स्तुति न करें, मेरी प्रशंसा न करें। क्यों? तो पृथु महाराज कहते हैं अभी हमने कोई अच्छे काम नहीं किए और हम अच्छे काम करेंगे ऐसा धारकर स्तुति करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः। सभ्य पुरुष सामान्य लोगों की स्तुति नहीं करते हैं। स्तुति करनी हो तो परमात्मा की स्तुति कीजिए। ये वाणी भगवान के गुण गाने के लिए है, जगत के गुण गाने के लिए नहीं है। जगत तो जड़ चेतन गुण दोषमय है, प्रभु के गुण गाएंगे तो हमारी वाणी कभी जुट्टी नहीं पड़ेगी। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः। हम महान बन जाएंगे ऐसा सोचकर मैं आपके द्वारा स्तुति कराऊं, ये भी योग्य नहीं है। और पृथु महाराज ने एक दिव्य आदर्श दिखाया। पूज्यपाद दादाजी ये कहते थे इस प्रसंग में कि किसी मंत्री की प्रशंसा करनी हो, फूलमाला उसको पहनानी हो, तो वो जिस दिन गादी पर बैठे उस दिन नहीं, 5 साल पूरे हो जाए, जिस दिन गादी से उतरे उस दिन पहनानी चाहिए, पहनाने योग्य हो तो।
तो पृथु महाराज ने स्तुति करते रोका सुतमागत बंदी जनों को। हम लोगों की स्थिति हो तो ये हो कि थोड़ी स्तुति करते तो और ज्यादा कर दे तो अच्छा है, ऐसी बात होती। मुख से तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो प्रशंसा की होगी, नहीं, भीतर मन में ऐसा होता है और ज्यादा प्रशंसा करे तो अच्छी बात। पृथु महाराज ने एक आदर्श दिया, दिव्य राज्य पृथु महाराज का है। पृथ्वी शब्द पृथु महाराज से बना है, भूमि का नाम पृथ्वी पृथु महाराज के बाद पृथु ने पृथ्वी की पुत्री की तरह रक्षा की और चारों ओर सुख सुविधा शांति का विस्तार किया, अच्छे राजा के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया है। ये दिव्य राजा है। एक बार दुष्काल पड़ा, प्रजाजन आए कि हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो पृथु महाराज पृथ्वी को दंड देने के लिए तैयार हुए। कहा कि तुम रसों को, औषधियों को, बीजों को ग्रस गई हो। पृथ्वी ने कहा मेरा दोष नहीं है, मेरा दोहन करेंगे तो मुझ में से तो सब कुछ निकल सकता है। पृथ्वी माता है और माता कभी निष्करुण नहीं होती है, लेकिन बछड़ा होना चाहिए, स्निग्ध बछड़ा होना चाहिए। तो पृथ्वी का दोहन हुआ। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के रत्न, अन्न, धन, धान्य ये सब पृथ्वी से निकाला। तो पृथु महाराज का यह दिव्य चरित्र है। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। आगे जाकर पृथु महाराज ने कई यज्ञ किए और उस यज्ञ में भगवान पधारे थे। उस यज्ञ में संत पधारे थे, सनत कुमार भी आए थे और भगवान ने भी दर्शन दिया था। एक एक करके पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ होता है तब एक झगड़ा जरूर होता है। कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करे और इंद्र उसका घोड़ा है उसको चुरा जाए। इंद्र को डर लगता है कि यदि ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। नियम ऐसा है कि इंद्र विद्यमान है और दूसरा राजा कोई 100 यज्ञ करे तो इंद्र को अपना स्थान खाली करना पड़े, उसको बिठाना पड़े। तो इंद्र किसी के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे नहीं होने देते। पृथु महाराज का पुत्र था विजिताश्व, उसका नाम, वो घोड़ा जीतकर ले आता है। ब्रह्मा जी आते हैं कि पृथु महाराज आप तो समर्थ हैं, 100 यज्ञ पूरे कर देंगे, लेकिन आपको इंद्रासन की क्या जरूरत है। तो पृथु महाराज ने अपना वो यज्ञ है वो पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। और अधूरे यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए। अधूरे यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न हो गए। इन्होंने इंद्रासन को छोड़ने के लिए यज्ञ को छोड़ दिया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा आप कुछ मांगिए, वरदान देने के लिए कहा। तब वरदान में पृथु महाराज जो मांगते हैं वो अद्भुत है। उन्होंने ये मांगा कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कान प्राप्त हो, ऐसा वरदान पृथु महाराज मांगते हैं। कर्णायुतमेश में वरह, मैं आपकी कथाओं को सुन सकूं बार बार, इसलिए मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने ये वरदान दिया और भगवत कथा की महिमा पृथु के स्तुति में, पृथु के वरदान में हमें प्राप्त होती है। ऐसे पृथु महाराज हुए। इस वंश में आगे जाकर जो पुत्र प्रकट हुए वो प्रचेता है। प्रचेताओं ने बहुत तपश्चर्या की, रुद्र गीत उनको मिला है, ये भी कथा है। प्राचीन बरही राजा की कथा सुनाते हैं। देवऋषि नारद जी प्राचीन बरही राजा के पास आते हैं। प्राचीन बरही राजा अनेक यज्ञ करते हैं। अनेक यज्ञ में वो अनेक प्रकार की हिंसा भी करते हैं। नारद जी सुनाते हैं कि राजन प्राचीन बरही, इन यज्ञों को करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जिनकी हिंसा कर रहे हो तुम्हारी हिंसा कभी करेंगे।
यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है, वो कभी न कभी वो व्यक्ति उसको सुख और दुख देगा। इस प्रसंग में देवऋषि नारद जी ने पुरंजन की कथा कही। पुरंजन और अविज्ञात दोनों मित्र हैं। ये पुरंजन है वो जीवात्मा है, अविज्ञात है वो परमात्मा है। दोनों मित्र हैं। पुरंजन को एक बार शौक हुआ कि मैं दुनिया घूम कर आऊं, घूमने के लिए आया। अनेक स्थानों में वो घूमता है, विहार करता है। उसका संयोग और संवाद होता है पुरंजनी से। 9 द्वार वाला नगर एक हिमालय की दक्षिण शिखर पर वो देखता है। बहुत अच्छा नगर है और उस नगर की मालिकन है वो पुरंजनी है। उनके साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों अपरिणित थे, उन्होंने शादी कर ली और उसमें रहने लगे। पुरंजन ये जीवात्मा है, पुरंजनी ये बुद्धि है। उनके 11 सैनिक हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन ये सैनिक है। पुरंजन पुरंजनी के साथ रहता है। वो पुरंजनी बुद्धि है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति बुद्धि की, जिसको मन भी कहते हैं, और दूसरी निश्चयात्मक बुद्धि। हम जब भी बुद्धि के द्वारा सोचते हैं तो पहले ये करें या न करें, करें या न करें, ये होता है, और फिर ये करें अथवा ये न करें, ये निर्णय लेते हैं। अब पुरंजन पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, बरस बीतने लगे, पुरंजन को पता ही नहीं चला। उस समय एक जरा देवी आई। जरा देवी के साथ कोई विवाह करता नहीं है। पुरंजन के पास आई, आप मेरे साथ विवाह करो। कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था के साथ विवाह तो करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जरा देवी आ जाती है। चंडवेग नाम के स्वामी हैं, मालिक हैं। उनके 360 काली काली गंधर्वियां और गोरे गोरे सैनिक। नहीं, ये दिन और रात। 360 रात है वो गंधर्वियां हैं, और 360 दिन है वो गोरे गोरे सैनिक है। तो इतने लोगों को 720 सेना के साथ जरा देवी आती है और पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर देती है। हमारा नगर कौन सा है? ये शरीर ही हमारा नगर है। पुरम जनयति इति पुरंजना। हम ही इस नगर को जन्म देने वाले हैं। हमारा नगर कैसा होगा, इसको जन्म हम ही देंगे। हमारा पशु योनि में जन्म होगा कि वृक्ष होंगे, पक्षी होंगे, जो भी शरीर बनते हैं हमारे कर्मों के कारण बनते हैं। इसलिए इस नगर के रचयिता हम ही हैं। इसका ड्राइंग हम ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा ड्राइंग बनाए संतों की कृपा से कि हमारा उद्धार हो जाए। पुरंजन के नगर पर जरा ने आक्रमण कर दिया और जरा का प्रवेश हो गया, वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया। पता नहीं चलता है, ऐसे बुढ़ापा आ जाता है। हम सबको पता होता है कि जन्म के दिनांक क्या है, शादी कब हुई थी, किस दिनांक को, किस तारीख को शादी हुई थी, ये सब कुछ पता रहता है। किंतु बुढ़ापा किस दिन आया वो हम नहीं जानते, ऐसे घुस जाता है। तो पुरंजन बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, और एक दिन उसका अंत भी हो गया। लेकिन मरते मरते उनका मन पुरंजनी में था। उसकी पत्नी का नाम था पुरंजनी। शास्त्र में ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति जब अंत समय में प्राण छोड़ता है, उस समय जो चीज याद करेगा वैसा बन जाएगा। तो पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन ने प्राण छोड़े, तो दूसरे जन्म में पुरंजन फिर पुरंजनी बन गए, स्त्री बन गए, और मलय ध्वज राजा के साथ उसकी शादी हो गई। मलय ध्वज राजा का
जब निधन हो गया तो उस समय का रिवाज होगा, पुरंजन स्त्री शरीर में रानी के रूप में है और वह सती होने के लिए तैयार हो गए। जब सती होने के लिए तैयार हुई तब उसका मित्र आया जिसका नाम अविघ्नाथ था, जो परमात्मा का रूप था। अरे मित्र, क्या करने जा रहे हो? तो पुरंजनी गुस्से में आ गई कि मुझे मित्र कहते हो, मैं तो मलय ध्वज की पत्नी हूं और दूसरा कोई पुरुष मित्र मेरा नहीं है, तुम कहां से मित्र आ गए? तो उसने बहुत याद दिलाई, स्मरण दिलाया कि हम दोनों मानसरोवर में रहते, हंस थे, तुम और मैं हंस थे, तुम मुझे छोड़कर आ गए और जगत में घूमने लगे। तब जैसे तैसे करते करते पुरंजन की बुद्धि में स्मरण आ गया अपने पूर्व जन्मों का, पूर्व स्वरूप का। अविघ्नाथ ने स्मरण दिलाया और फिर अपने स्वरूप को वो प्राप्त हो गए हैं। ये पुरंजन आख्यान प्राचीन बरही राजा को सुनाया और इसका तात्पर्य भी सुनाया कि जीव है वह पुरंजन है, बुद्धि है वो पुरंजनी है, ये हमारा शरीर ही पूर्ण है और इसमें 11 इंद्रियां हैं। पुरंजनी का रक्षण करने वाला पंच मुख वाला सांप है, वही हमारा प्राण है, पंचमुख वाला। जो चंडवेग राजा है वह संवत्सर काल है, उस काल की जरा देवी है, वो बहन है। और प्रज्वार नाम का चंडवेग का छोटा भाई है। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां, ये दिन रात है। तो वृद्धावस्था जब आक्रमण करती है और मृत्यु का समय आता है तो अंतिम ज्वर आता है, उसका ही नाम प्रज्वार है। उसको साथ लेकर वृद्धावस्था इस शरीर पर आक्रमण करती है। जिसको अपना आत्म कल्याण करना है वे सदगुरु महाराज के शरण में जाकर जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर ले, उसका कल्याण हो सकता है। प्राचीन बरही राजा विरक्त हुए हैं, आध्यात्मिक भजन में लीन हुए। प्रचेताओं ने तप किया था, भगवान से वरदान पाया था, फिर उन्होंने वृक्षों की कन्या वार्क्षी देवी से विवाह किया। उनके यहाँ दक्ष नाम का बेटा हुआ, प्राचेतस दक्ष। प्राचेतस दक्ष को जब राजगद्दी सौंपकर फिर वो वन में जाते हैं तो देवऋषि नारद जी प्रचेताओं को उपदेश देते हैं, रुद्रदेव उनको गीत सुनाते हैं और वो भगवान की आराधना करते हैं। भगवान की आराधना करते करते भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ये दिव्य कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं और चतुर्थ स्कंद की यह मोक्ष पुरुषार्थ की लीला जिसमें प्राचीन बरही और प्रचेताओं के चरित्र सुनाए गए हैं, इतनी कथा करके अब हम आगे की कथा है उसका अवगाहन कल करेंगे। 2 क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हमें वचनामृत सुनाएंगे और हमारे हृदय में भक्ति भाव को दृढ़ करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की